इंश्योरेंस सेक्टर में, लेकिन एक अंदर से जो फील आनी चाहिए कि LIC क्या है और हम किस चीज़ में जुड़े हुए हैं और हम क्या करने आए हैं, ये चीज़ें हमको जरूर पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अमन ने एजेंसी LIC की ऐसे अभिकर्ता हम लोग ज्वाइन हुए हैं इंश्योरेंस में काम करने के लिए। साथियों, इंश्योरेंस की नीड अभी तक जो चलती आई है वो कई लोग सिर्फ ऐसे इन्वेस्टमेंट लेते थे कि ये हमने प्लान लिया है, इतनी हमने प्रीमियम भरी, हमको इतना पैसा आखिरी में मिल जाएगा। हम सभी अपने कस्टमर को जहाँ तक के इसी एक तरीके से प्लान बेचते हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर और भारतीय जीवन बीमा निगम का ये हम सिर्फ इसको एक पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के जरिए से सिर्फ ना दें। इंश्योरेंस का काम है हमको एक अपने बीमित व्यक्ति के हमको इंश्योरेंस को कवर करना कि कल को उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके परिवार को जो वित्तीय जोखिम होगा या वित्तीय रिस्क है उसको हम किसी तरह से कंपनसेट कर सकें। तो सबसे पहले हमारा पहला उद्देश्य हम किसी को भी ये बताएं तो सिर्फ LIC की पॉलिसी इसलिए नहीं बताएं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको इसका रिटर्न मिलेगा। जब तक आप सामने वाले की उसकी ज़रूरत को पैदा नहीं करोगे कि इंश्योरेंस सेक्टर और इंश्योरेंस लेना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, तब तक वो बात नहीं आएगी। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम बड़ी बड़ी पार्टियों के पास चले जाते हैं और उनको सिर्फ प्लान दे के आ जाते हैं। वो बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा है पहले ही ऑलरेडी, मेरे को क्या ज़रूरत है इसकी, आप ये मेरे को 2 लाख की क्या प्लान दोगे, मतलब कल को मेरे को कुछ हो भी जाएगा तो 2 लाख से मेरे परिवार का क्या होगा। सही बात है, ये हमको भी पता है कि बात सही है, पर हम वो चीज़ इतना ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमारा बस आज प्लान मिल जाए, अपनी एक पॉलिसी कंप्लीट हो जाए, हमारा एक मानसिक सोच यही रहती है। तो इस चीज़ को साथियों हमको थोड़ा सा बदले, हम इंश्योरेंस की जो है नीड ये हम लोगों को बताना चालू करें कि आपको इस बीमे की ज़रूरत क्यों है और ये बीमा किस तरह से काम करता है। तो साथियों, उसी के लिए हम यहाँ पर एज ए अभिकर्ता हम लोग ज्वाइन हुए हैं और इस महान विशाल कंपनी में अपना काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा एक और चीज़ जो मेन आय है हमारी कमीशन है, हम लोग जुड़े भी इसीलिए कि हम यहाँ काम करेंगे, हमको कमीशन मिलेगा। शुरुआत में सबने पार्ट टाइम ही स्टार्ट किया है, तो यहाँ फुल टाइम एकदम ऐसा तो नहीं है कि एकदम फुल टाइम शुरू से, मतलब बचपन से उसको बताया गया था कि LIC में अपने को बड़े होकर अभिकर्ता बनना, ऐसा नहीं होता है। तो साथियों, इसके भी जो बेनिफिट्स हैं, कई बेनिफिट्स ऐसे हैं जो हमको पता नहीं है। हम क्या समझते हैं सिर्फ कि हम जो पॉलिसी करेंगे हमको सिर्फ उसका कमीशन मिलेगा और बात खत्म, और हम उसी तरह से उसको काम करते रहते हैं। महीने में 1 पॉलिसी हो गई, 2 पॉलिसी हो गई, थोड़ा बहुत छोटा छोटा कमीशन आ गया, 3000 रुपये 4000 रुपये, और फिर हम ये सोचते हैं कि बस इतनी ही यहाँ पर ग्रोथ है और हम इतना ही कार्य कर सकते हैं। यही हमारे मन में आता है। हम सोचते हैं कि या तो बड़ी प्रीमियम बेचेंगे, इससे तब काम आएगा, तो हम उसको पूरी चीज़ को ना समझते हुए हम सिर्फ उसी पैमाने पर अटके रह जाते हैं। तो साथियों, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि LIC में सिर्फ कमीशन तो है, साथ में एक जो रिन्यूअल कमीशन का कॉन्सेप्ट है वो हमको और एक बार अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हमको पता है कि हम जो पॉलिसी करते हैं हमको उस साल उसका 35% कमीशन मिलता है जो हमारे खाते में तुरंत आ जाता है, हम उसी को अपनी इनकम समझते हैं। साथियों, हमको ये चीज़ मालूम है, पर मैं उसको हाईलाइट कर दूँ। अगले साल फिर 7.5% मिलता है हमको उसी पॉलिसी का, फिर तीसरे साल फिर 7.5% मिलता है उसी पॉलिसी का, उसके बाद 5% जब तक वो पॉलिसी चलती रहती है हमको तब तक मिलते आता है। तो साथियों, ये जो रेगुलेशन है और ये जो हमको कमीशन स्ट्रक्चर है जो हमको आने वाले टाइम पर मिलेगा, साथियों यही हमारी इनकम है और इसी पर हमको फोकस करना है। नया काम, नया बिजनेस तो आता ही रहेगा, लेकिन एक बार हमने ये रिन्यूअल कमीशन पे काम कर लिया तो हमारा साथियों धीरे धीरे जो आय है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी हमको पता नहीं चलेगा। आज जितने भी बड़े अभिकर्ता है, चाहे वो किसी भी मार्केट में हो, धार में हो चाहे इंदौर में हो, आज वो बड़े अभिकर्ता इसीलिए है समय के साथ क्योंकि वो उनका कमीशन आज रिन्यूअल कमीशन इतना हो गया है कि वो नया काम ना भी करें तो भी वो उनका कमीशन उनको आता रहेगा। तो साथियों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी चीज़ खत्म करूँगा। जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या समझते हैं कि हम एक छोटी से छोटी पॉलिसी भी बेचेंगे तो उसकी वार्षिक किस्त कितनी आएगी, आप मेरे को बताओ कोई? 5000, 6000, 7000 रुपये, इससे कम तो आएगी नहीं। ज़्यादा अपन कितने में ले सकते हैं, पर न्यूनतम इतनी तो कर सकते हैं अपन।
अपन ये एक चीज लेके चले कि अपन महीने के LIC को अपन ने टारगेट लेके चले कि 50,000 रुपए LIC को हम प्रीमियम लाके देंगे हर महीने। 50,000 हमने लाके दिया, जब तक हम ये चीज करेंगे नहीं ना तब तक हमको बड़ी चीज दिखेगी नहीं। हमने LIC को हर महीने 50,000 रुपए प्रीमियम लाके दिया। साल भर में हमने कितना प्रीमियम लाके दिया LIC को? 6 लाख रुपए। 12 से गुणा करेंगे, 6 लाख रुपए हमने उनको लाके दिया। हमको साल भर का कमीशन कितना मिला? 35% के हिसाब से 2,10,000 रुपए। पहले साल की हमारी आय कितनी हुई? हमारा पैकेज कितने का बन गया? 2,10,000 रुपए का पैकेज बन गया। अब अगले साल हम यही प्रीमियम दोबारा LIC वो सारे कस्टमर जमा करेंगे 6 लाख रुपए का, तब हमको 7.5% के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे? 45,000 रुपए। ठीक है, और उस साल भी हम नया काम करेंगे। अगर मैं यही नया काम दोबारा करता हूँ तो 2,10,000 रुपए मेरे फिर से और 45,000 रुपए रिन्यूअल कमीशन। मेरा पैकेज कितना हो गया? 2,55,000 रुपए का। तीसरे साल फिर से मैंने काम किया, पहले साल का 7.5 कमीशन आया 45,000 रुपए, दूसरे साल का फिर 7.5 आया 45 और फिर 2,10,000 रुपए। फिर हमारा पैकेज कितना हो गया? 3 लाख रुपए। चौथे साल 3,60,000 रुपए। पांचवें साल आते आते ये पैकेज हो जाता है हमारा 4 लाख रुपए का। ये पैकेज और काम हम उतना ही कर रहे हैं जितना काम हम हर साल शुरुआत में करते थे। हम 50,000 का प्रीमियम लेके चल रहे हैं, लेकिन उसी प्रीमियम से हम आज कहाँ पहुंच गए? 5 लाख के उसमें हमारी मंथली सैलरी 40,000 रुपए हो गई। अब आप बताइए, किसी भी कंपनी में आप अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जाते हो, आप अपनी शुरुआती सैलरी 40,000 रुपए कर सकते हो। आदमी जो है महीने भर काम करता है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे ओवर टाइम करता है, तब उसकी सैलरी 15-20,000 रुपए में वो नियमित काम करता है। तो क्या हम साथियों सिर्फ महीने के सैटरडे संडे भी हम काम करेंगे? इसमें तो टाइम की बाउंडेशन भी नहीं है। और काम भी वो है कि हमको ऐसा नहीं करना कि हम XYZ कंपनी है और हम कुछ गलत चीज बना रहे हैं। सामने वाले की जरूरत है, बस हमारे माध्यम से वो चीज हो रही है। तो हमको तो ऑलरेडी बना मिला हुआ सब कुछ, और हमारे जो बहुत सारे अभिकर्ता है वो इस पर काम कर भी रहे हैं। आज उनका लाखों में कमीशन है, हमारे बीच में यहाँ बैठे भी हैं। तो साथियों वही हमें ध्यान देना है कि रिन्यूअल कमीशन की ताकत है। हमको काम किस पे करना है? रिन्यूअल पे। जैसे जैसे हमारे टाइम बीतता जाएगा, 3-4 साल 5 साल होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा पैसा और बढ़ता जाएगा। तो इसी पे हमको काम करना है। और साथियों उसके बाद LIC ने एक और चीज़ करी है कि 5 साल आप एजेंसी अगर चला लेते हो, उसके बाद आप कहीं चले भी जाते हो, आप एजेंसी काम नहीं कर पाया, आपने एजेंसी का काम बंद कर दिया, आपसे नहीं हुआ, फिर भी LIC आपका रिन्यूअल कमीशन आपके अकाउंट पे भेजती रहेगी बिना आप काम किए हुए। ये चीज़ भी हमको ध्यान देना। आने वाले 20 साल तक भी हमको रिन्यूअल कमीशन मिलता रहेगा। अगर मैं यही कैलकुलेशन दोबारा लेता हूँ तो 5 साल हमने काम किया, हमारा पैकेज 4 लाख का हो गया था, छठे साल से हमने काम करना बंद कर दिया। और जो सबके 5% हमको आते रहेंगे हर साल के 5 साल के, कुल मिलाकर 30,000 रुपए के 5 साल के 1.5 लाख रुपए LIC हमको हर साल देती रहेगी घर बैठे बैठे। अब आप मेरे को बताओ ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी कंपनी है जो आपको ये चीज़ करके देगी कि आपको घर बैठे आने वाले 20 साल तक 1.5 लाख रुपए इसी अगर आपने काम किया तो आपको आती रहेगी जीवन भर। तो ये पावर होती है रिन्यूअल कमीशन की और कमीशन की, जो अपन यहाँ काम कर रहे हैं। तो साथियों इस तरह से हम लोग काम करें, एक दिशा लेके काम करें, एक टारगेट बना के काम करें कि मेरे को LIC को हर महीने 50,000 का प्रीमियम करना है। प्रीमियम कैसे करना है उसके लिए हम लोग हैं। आप हमसे बात करिए, आप हमको बताइए कि मेरे को सर 50,000 रुपये हर महीने देना है। आप मेरे साथ फील्ड पर रहिए, मेरे को गाइड करिए, कस्टमर भी आपको मैं मिलवाऊंगा, आप बात करिए उससे, पर मेरे को करवा के दीजिए। हम लोग इस चीज़ में आपके साथ बिल्कुल रोज आपके साथ हैं, सबके साथ जॉइंट कॉल करने को तैयार है, लेकिन आपका मन होना चाहिए। जब तक रिस्पॉन्स हमको वहाँ से नहीं आएगा, हम आपके पास चाह करके हम आपको दे नहीं पाएंगे। और हम खुद चाहते हैं कि हमारे सारे अभिकर्ताओं की आय बढ़ती रहे, निरंतर बढ़ती रहे। साथियों इस तरह से हम काम करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, हमारा कमीशन बढ़ता रहेगा। ये जो 1.5 लाख का कमीशन आप मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो फ्री में मिलेगा आपका काम छोड़ने के बाद भी, अब आप यही अपन जीवन शांति प्लान देते हैं ना, तो जब 20 लाख रुपए का उसको समय छोड़ देते हैं, 20 लाख रुपए जमा कराते हैं, तब साल की 1.5 लाख रुपए वो अपनी पेंशन बनती है। तो एक तरह से LIC ने अपने खाते में 20 लाख रुपए जमा कर दिए और आपको हर साल 1.5 लाख रुपए दे दिए। तो ऐसी संस्था आपको मिली, अपन इस संस्था से जुड़े, हम इसका महत्व को समझें। हम जो काम करने आए हैं, आप ये ना सोचें कि आपको बस पॉलिसी 1-2 पॉलिसी 2-3 पॉलिसी छोटी मोटी कर दी और कर दी। साथियों ये चीज़ समझें, हम आज की जिस भी व्यवसाय में आप खुद जानते हो कि आप वहाँ कितनी मेहनत कर रहे हो। आप एग्री करते हो इस बात से? कोई भी अगर दुकान पर है या नौकरी कर रहा है उसको मालूम है
आज संडे की छुट्टी में आप टाइम निकाल कर आए हो यहाँ पर, तो आपको चीज़ की वैल्यू पता है कि अगर यही सोमवार मंगलवार होते तो शायद मैं टाइम भी नहीं दे पाता। तो साथियों, जब हम वहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत हम यहाँ पर भी करेंगे। आप निश्चित ही यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल हार के अभी करता साथी है, आप खुद देखते हो जो बुजुर्ग हो गए और अभी तक काम कर रहे हैं। तो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको LIC से पैसा आ रहा है, मिल रहा है, इसलिए वो संस्था में जुड़े हुए हैं। और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से उन्होंने चालू किया था काम, और आज काम किस पैमाने पर है। तो साथियों, इस विशाल कंपनी में हम जो जुड़े हुए हैं, हमारा जो कार्यालय है जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है, और अभी मैंने आपको आगे के बेनिफिट्स बताए कि जो एक गवर्नमेंट जो आपकी नौकरी होती है वो चीज़ आप मेरे को बता दो, और LIC उसको कंपनसेट में क्या नहीं देती है अपने क्लब मेंबर को, वो मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए साथियों आगे मैं रुकेश जी को फॉरवर्ड करना चाहूँगा, वो आपको और भी बेनिफिट बताएंगे। लेकिन साथियों, मेरा कहना ये है कि अगर हम इस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो साथियों हम इस तरह से काम करें, अपना एक टारगेट बना के चलें और उस पर फोकस करें कि मेरे को मेरी आय कितनी करनी है। आप निश्चित तौर पे हमारे सपोर्ट से, ब्रांच के सपोर्ट से, सर के सपोर्ट से आप बहुत आगे निकल। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।